तुला परत मानला रे ठाकुर। ये लाइन आज से कुछ साल पहले काफ़ी फ़ेमस हुई थी जब शार्दुल ठाकुर ने इंडिया के लिए एक मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंस दी थी और विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पे उनके साथ फ़ोटो डालकर ये कैप्शन डाला, तुला परत मानला रे ठाकुर। इसका मतलब तुझे मान गए ठाकुर। और शार्दुल ठाकुर डे इन एंड डे आउट काफ़ी परफ़ॉर्मेंसेज़ उन्होंने अंडर प्रेशर ऐसी दी है जहाँ पे वो निखर के आए हैं टीम में, द ओनली सेवियर ऑफ द टीम, जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव टीम, चाहे वो इंडियन टीम हो, चाहे वो डोमेस्टिक टीम हो, चाहे वो आईपीएल की टीम हो, उन्होंने बार-बार आकर अंडर प्रेशर ये दिखाया है कि उनको प्रेशर हैंडल करना कितने अच्छे से आता है। और आज भी वही हुआ। मुंबई खेल रही है रणजी ट्रॉफी गेम अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर इन मुंबई एट द बीकेसी, दैट इज़ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में। वहाँ पर ये रणजी का मैच चल रहा है और मुंबई जब एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में थी, जब एक मुश्किल में थी, तो एक ऐसा खिलाड़ी फिर से खड़ा हुआ जो हमेशा ये मेक श्योर करता है कि मेरी टीम जहाँ प्रेशर में होगी, वहाँ आके मैं परफ़ॉर्म करूँगा। एंड वो player is obviously Shardul Thakur. A brilliant performance by Shardul Thakur today against Jammu and Kashmir. 113 रन पे नॉट आउट है अभी। डे 2 आज खत्म हुआ है। अभी वो नॉट आउट है 113 रन पे इन 119 बॉल्स, जिसमें 17 बाउंड्रीज इंक्लूडेड है। जब वो खेलने आए थे तब मुंबई 91 एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स थी। सिर्फ 5 रन की लीड थी उनके पास जम्मू एंड कश्मीर पे, लेकिन 91 एट द लॉस ऑफ 6 वो एक बहुत रिस्की पोजीशन थी मुंबई के लिए। लेकिन शार्दुल ठाकुर, चाहे आप गाबा का मैच देख लीजिए, चाहे ठीक 1 साल पहले जब मुंबई रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल खेल रही थी तमिलनाडु के अगेंस्ट इसी ग्राउंड में बीकेसी में, मैं वहाँ मौजूद था, मैं वो गेम कवर कर रहा था और मैंने एक बहुत ही स्पेशल इनिंग्स शार्दुल ठाकुर की तरफ से देखी थी। मैंने उस मैच के बाद उनसे बात भी की थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात भी काफ़ी हुई थी, ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में हो, ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी बात हुई थी, उनके माइंडसेट की बात हुई थी। क्या अप्रोच होती है, कैसे सोचते हैं अंडर प्रेशर, कैसे खेलते हैं, काफ़ी बातें शार्दुल ठाकुर से फाइनल के बाद भी जब जीती थी मुंबई फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में, उसके बाद शार्दुल ठाकुर का मैंने इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने अपने माइंडसेट बताया, उन्होंने फाइनल के बारे में काफ़ी बात की थी। और शार्दुल ठाकुर के बारे में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सालों से कहता हूँ, द ओनली थिंग दैट मेक्स हिम सो गुड ऑन अ क्रिकेट फील्ड इज़ दैट शार्दुल ठाकुर अपने माइंड में उनको हमेशा लगता है कि अगर फील्ड पे 22 लोग हैं ना, 11-11, एक मैच में 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, आई एम द बेस्ट प्लेयर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। वो नहीं होंगे, उनसे स्किल्ड प्लेयर्स भी जरूर हो सकते हैं फील्ड पे, लेकिन उनके माइंड में ही इज द बेस्ट प्लेयर। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको, वो खुद को ऐसे देखते हैं, वो परफॉर्म ऐसे करते हैं, जब प्रेशर सिचुएशन होती है वो खुद को बैक करते हैं कि ये मेरे लिए है सिचुएशन, आई कैन पुल द टीम आउट ऑफ इट। और ये बहुत बार उन्होंने किया है और आज फिर से उन्होंने ये करके दिखाया है। यही माइंडसेट डे इन एंड डे आउट उनको प्रूव किया है इसी माइंडसेट ने। और उन्होंने, चाहे वो गाबा की इनिंग्स आप देख लीजिए, चाहे वो पिछली रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल्स, चाहे कितनी भी और इनिंग्स उठा लीजिए, आज की इनिंग उठा लीजिए, 91 एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स पे आकर अगर आप 113 नॉट आउट रहते हो डे एंड होने तक, दैट शोज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर, अबाउट योर पेशेंस, अबाउट योर गेम, अबाउट योर tremendous skill to handle pressure in situations like these. डे वन जो कल था, डे वन में फर्स्ट इनिंग्स में भी उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली थी, 51 कुछ और रन मारे थे और टीम को एक मुश्किल सिचुएशन से एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए थे। दोनों इनिंग्स में उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है। ऑब्वियसली इस बार सेंचुरी आई है तो बात उस बारे में ज्यादा होगी, लेकिन डे वन के एंड पे जब मीडिया से उन्होंने बात करी और उन्होंने अपनी क्वालिटी के बारे में बात की, तो उन्होंने ये कहा कि अपनी क्वालिटी के बारे में मैं नहीं बता सकता, वो दूसरे लोग बताएंगे, मेरा काम है परफॉर्म करना। दिस इज व्हाट ही सेड about his performance and his skills. He said, what can I talk about my quality? Others should talk about it. They should see that if someone has quality, he should be given more chances. I like batting in difficult situations. In easy situations, everyone does well, but how you put up the show in adverse situations matters. I see some tough situations as a challenge and always think about how to overcome that challenge. You have to forget whatever has happened in the past. It is not going to change. It is important to be in the present and think about what you can do in the near future. So what he basically means is that बहुत लोग हैं जो इजी सिचुएशन में आके रन्स मार लेते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है डिफिकल्ट सिचुएशन में आना, वहां पे आकर उन सिचुएशंस को चैलेंज करना और उन उन चैलेंजेस को ओवरकम करना और वहां पे आके रन मारना। जो पास्ट में हुआ है मेरा ध्यान उस पर नहीं है, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, क्या रीजन है क्या नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस करता हूँ और वो ही वो कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग ब्रिलियंटली। बहुत सवाल उठते हैं
कि क्यों इंडियन टेस्ट टीम में उसको नहीं लिया गया, क्यों उनको लेके नहीं गया गया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वहाँ लेके क्यों नहीं गए उनको टीम इंडिया, जब उन्होंने पिछले बॉर्डर गवास्कर में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। इंडिया ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपके पास था, तो वो शार्दुल ठाकुर था। इतने साल तक उन्होंने पिछले बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उनको भी ये बात ज़रूर पिंच करती है, और इससे बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार आईपीएल में भी अनसोल्ड गए हैं। एक टाइम पे इंडिया के आप टेस्ट टीम में थे, आप आईपीएल में अच्छी-अच्छी टीम सीएसके के लिए खेल रहे थे, और अब आप जाके आईपीएल में भी अनसोल्ड होते हैं, आप इंडियन की टेस्ट टीम से भी बाहर होते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट टू प्रूव फॉर शार्दुल ठाकुर, और वो इन परफॉर्मेंसेस से लगातार प्रूव करते आ रहे हैं कि आई एम अ गुड प्लेयर, आई एम अ गुड एसेट टू हैव, मेरे को टीम में रखना बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आई बैट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, आई लव टू हैंडल प्रेशर, और वो हमेशा करके दिखाते हैं। एक होता है एक प्लेयर से दिखाता है या बोलता है कि यार मैं प्रेशर खेल लेता हूँ, मेरे को प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज वेयर आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ। वो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर डे इन एंड डे आउट आते हैं और आके परफॉर्म करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो दिखाता है कि वो माइंडसेट भी वैसा है, वो अप्रोच भी वैसी है, और प्रेशर झेलने की ताकत भी वैसी है। तो स्प्लेंडेड इनिंग्स बाय शार्दुल ठाकुर, 113 119 बॉल पे, अभी भी नॉट आउट है, कल आएँगे, आज डे 2 था। कल आएँगे, और मुंबई को एक अच्छी पोज़ीशन में डाला है, 188 की लीड है मुंबई के पास, और वो ये होप कर रहे होंगे कि इसको जितनी आगे लेके जा सके, क्योंकि मुंबई अभी 274 एट द लॉस ऑफ 7 विकेट्स है इन 67 ओवर्स, 188 की लीड है। और तनुष कोटियान को भी यहाँ ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ही पार्टनरशिप तनुष कोटियान ने भी बनाई, 58 रन्स ऑफ 119 बॉल्स, जिसमें 6 फोर्स इंक्लूडेड हैं। वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा माइंडसेट है। अश्विन जाते हैं तो उनको रिप्लेसमेंट लाया जाता है बॉर्डर गवास्कर में, तो ये कहता है कि इंडियन टीम भी कहीं न कहीं उन पे नज़रें डाले बैठी है। तनुष कोटियान कैन बी द फ्यूचर इफ ही गोज़ ऑन टू इम्प्रेस द वे ही इज़ इम्प्रेसिंग राइट नाउ। बट एज़ ऑफ नाउ, शार्दुल ठाकुर, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस by Thakur. What are your thoughts on his innings, on his performance, on him as a player as a whole? Do you think he should be in the Indian Test team, home and away? Do you think he should be in an IPL team? अभी तक तो अनसोल्ड है, ऑब्वियसली कोई इंजरी होती है तो रिप्लेसमेंट की तरह आ सकते हैं, पर इस ऑक्शन में किसी ने उनको लिया नहीं है। आपके क्या थॉट्स हैं शार्दुल ठाकुर द प्लेयर को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।